किशनगंज जिले की दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत धानगरा पंचायत के पेश अध्यक्ष प्रत्याशी फैयाज आलम ने हमसे बातचीत करते हुए कई अहम सदस्य को सार्वजनिक किया है। फैयाज आलम ने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि हम लगातार 4 बार से जीत रहे हैं और इस 5वीं बार भी जनता हमें मौका देगी, क्योंकि हम जनता की सेवा को पहली प्राथमिकता देते हैं और हम हमेशा अवाम के बीच बने रहते हैं। कुछ लोग जो आए हैं पेश अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दलाली है। आने वाले वक्त में बेहतर पता चल पाएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। हमसे बातचीत करते हुए फैयाज आलम ने कई अहम सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जनता के बीच जा सकते हैं और आवाम से पूछ सकते हैं कि आवाम हमसे किस कदर खुश है और खुश है हम लोगों की सेवा करते हैं। इसीलिए लगातार 4 बार से धानगरा पंचायत के आवाम हमें जिताती है और हमारे सर पे सेहरा सजाती है। बहरहाल आने वाले वक्त में ये क्लियर हो पाएगा कि 3 तारीख को धानगरा पंचायत की जनता क्या निर्णय लेगी। क्या 5वीं बार भी फैयाज आलम को जिताने का काम करेंगे या फिर किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। तो चलिए हम बिना लेट करते हुए सुनते हैं कि फैयाज आलम ने क्या कुछ कहा है। 3 तारीख को पेश का चुनाव होना है। लगातार 4 बार से आपको यहाँ की जनता आपके सर पे सेहरा सजाने का काम लगातार हो रहा है। इस बार क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? इस बार भी जनता का पूरा भरपूर हमको समर्थन है और इंशाअल्लाह इस बार भी 5वीं बार जीत हमारी सुनिश्चित है। यहाँ का जनता के लिए हमने हर 5 सालों में जो लोगों का सेवा किया है उसका फल हमेशा हमको पैक्स में जिता के लोग देते हैं। इस पैक्स के चुनाव में हमारे पीछे दिग्गजों का भरमार लगा रहता है हर चुनाव में, लेकिन जीत हमारी होती है। इंशाअल्लाह जीत इस बार भी हमारी ही होगी। आपके ऊपर आपके एक विपक्षी द्वारा एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहे हैं, वीडियो बना था उसका, कि जो ट्रैक्टर सरकार की तरफ से मिला है उसे आप निजी काम में लगाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो सरकार द्वारा जो ट्रैक्टर मिला है, मेरा विरोधी का कहना है कि फ्री में जोतना है, तो उसको तो इतना जानकारी ही नहीं है कि ये ट्रैक्टर कैसे मिला है। ये ट्रैक्टर सरकार ने हम लोगों को पैक्स के लिए लोन पर दिया है, इससे कमाई कर उसको लोन को तीरना है। फ्री में जोतने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए हम इससे पहला भी वीडियो डाले हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है DCO, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे पता कीजिए कि ये फ्री का ट्रैक्टर है या पैसा लेके जोतना है। पहली बात है। रहा ट्रैक्टर का सवाल, हम अपना खेती करते ही नहीं हैं। हमारा सारा खेत आधी कुत्तों में लगा हुआ है, लोगों का ही खेत जोताई होता है। और रहा सवाल पैसा फ्री में तो नहीं जोतते हैं, ये भी हम गलत नहीं बोलेंगे। हमारे विरोधी हमेशा हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका कोई भी आरोप सही नहीं है। धानगरा पंचायत की आवाम तक क्या मैसेज रहेगा आपका इस बार के चुनाव के लिए? मेरा यही मैसेज है धानगरा पंचायत के वासियों से कि पैक्स में ऐसे लोगों को आने मत दीजिए जो पैक्स को ही बेच के खा जाए। इससे पहले जो प्रत्याशी हमारे 2 बार हमारे पीछे हारे हैं, ये तीसरा बार जो वो खड़ा हुआ है, उनका कोई नया छवि नहीं है। इससे पहले भी वो समिति पूर्व में रह चुके हैं। समिति बन के लोगों के लिए जरा सा भी कोई विकास का कोई काम किया नहीं है और समिति बन के वो प्रमुख का वोट बेचना और इधर से उधर करना, यही काम रहा। गैस सिलेंडर फ्री का मिलता था उस समय, उसमें लोगों से 1000, 1500, 2000, 2500 लोगों से लिया है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपया लोगों का लूटा है और अवाम भी जानता है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो अवाम से पूछा जाए कि वो लोगों से पैसा लिया है या नहीं लिया। जो आदमी फ्री का सामान में इतना पैसा लेकर के ये क्या है, क्या वो पैक्स को चला सकेगा? पैक्स को हमसे पहले पूर्वज के जो चेयरमैन थे, प्रबंधक थे, इस पैक्स को समझिए ख़त्म ही कर दिया था। हमारे आने के बाद हमने इस पैक्स को, उस समय था 126वां रैंक में हमारा पैक्स था, लेकिन आज के डेट में टॉप 10 में है पूरे किशनगंज जिला में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास एक जन वितरण का दुकान भी है। हम पिछले 2011 से अब तक 2024 तक चलाते आ रहे हैं। इससे अगर कोई लोगों को तकलीफ़ है तो अवाम ही बताए। हमने आज तक किसी भी अवाम को कोटा में किसी तरह की कोई बात किसी को नहीं बोला है और उनको हर समय हर महीना जो माल सरकार का मिलता है उचित समय पर ला करके उन लोगों को पहुंचाते हैं। मेरा काम, मेरा कर्तव्य यही है कि लोगों का सेवा करना और किसी तरह के भी इंसाफ, पंचायत, शादी ब्याह, हयात मौत, हर तरह के काम में सबसे पहले मेरा भागीदारी हमारे पंचायत के लोगों के लिए मेरा रहता है। हम अपने काम को
अंजाम देने के लिए हमेशा लोगों के तत्पर खड़ा रहते हैं। 5वीं दफ़ा अगर इस बार आपकी जीत होती है, अगर यहाँ के अवाम आपको मौका फराहम करती है, तो 5वीं दफ़ा आप लगातार चेयरमैन बनेंगे। इस बार क्या कुछ नया करने का इरादा है अगर फतेहयाब होते हैं तो? अगर हम सबसे पहली बात कि अगर 5वीं बार हमको जीत हासिल होती है तो हम नया पैक्स के लिए कुछ नया प्रावधान हमारे गृह मंत्री जी ने दिए हैं, उनको लाने का हम सबसे पहले काम करेंगे। हमारे पैक्स में जितने भी नया काम सरकार देगा, सबसे पहले हम पूरे किशनगंज जिला में लाने का काम करेंगे। नाम बताया आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल अंजुम है। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स फील्ड में काफ़ी मेरी ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है और पैक्स भी उसी तरह एक बिज़नेस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल चल रहा है, जैसे पैक्स है, पैक्स हमारा एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, हमारा धानगढ़ा पैक्स। ये पहले डिफ़ॉल्टर हुआ करता था 15-20 साल पहले, जब पूर्व के चेयरमैन थे, 10 से 15 लाख का डिफ़ॉल्टर में था और आज भी उन पे भी केस चल रहा है, वो बेल पे छूटे हुए हैं। तब से लेके आज तक हमारे वालिद साहब ने इतना मेहनत किया है, तब पैक्स में कुछ नहीं हुआ करता था। आज पैक्स में जन वितरण प्रणाली है, खाद का लाइसेंस है, उसके बाद ट्रैक्टर जो है वो भी किसानों की जुताई के लिए ही काम होता है। उसके अलावा देखिए जो काम मेरे वालिद साहब का मेन रहता है, पंचायती इलाके में कहीं पे भी हो, वो पंच का पार्ट तो नहीं है, ना सरपंच है ना कुछ है, लेकिन पंच का पार्ट ना होते हुए भी जो भी बुलाते पब्लिक बिना झिझक बिना पैसे के, आजकल लोग पंचायती करने के लिए पैसे लेते हैं। आज एक आदमी अगर कोई आके कर दे कि हमारे वालिद साहब ने किसी से पंचायती करने के लिए 1 रुपये लिया है और इस इलाके में कोई पंचायती मेरे वालिद साहब के बिना अगर होता है तो कोई आके बता दे। बिना झिझक बोलने वाले हैं, मुंह पे बोलने वाले हैं। मेरे वालिद साहब के दिल में कुछ भी ये नहीं रहता, कीना नहीं रहता है कि वो दिल में कुछ रख रहे हैं, मुंह पे कुछ रख रहे हैं। यही इनकी तारीफ भी लोग करते हैं कि नहीं, मुंहफट हैं, जो हक बात है वो मुंह पे बोलते हैं। एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर है कि जिन लोगों का आपने कुछ लोगों का जो नाम ऐड किया है किसान में, वो किसान है ही नहीं दरअसल। देखिए ये जो सवाल है बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यहाँ की जनता 95% जनता इस इलाके धानगढ़ा पैक्स की जो इलाका पड़ता है, 95% पब्लिक कृषि से जुड़ा हुआ है और आज के डेट में हमारे पैक्स में 3169 वोटर हैं। और जब मेरे वालिद साहब पैक्स चेयरमैन नहीं थे, उससे पहले अराउंड 300 के आसपास था, 300 के आसपास हुआ करते थे पैक्स सदस्य। आज 3169 लोग हैं। इतना जो लगभग 2900 पैक्स के वोटर को मेरे वालिद साहब ने जोड़ा है, तो ये लोग क्या हैं? मेरे आसपास में सब वोटर बैठे हुए हैं, पूछिए लोग इनका मेन पेशा क्या है, क्या काम करते हैं लोग, आप पूछ सकते हैं मेरे सामने में। इसी पैक्स के सदस्य हैं, सब कोई पूछ लीजिए आप एक बार। धन बल का काफ़ी प्रयोग किया जाता है आप लोग की तरफ से, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। धन बल, हमारे पास धन बल होगा क्या? कमाने के लिए पैक्स में कुछ है ही नहीं। क्या है, एक जन वितरण प्रणाली है, उससे क्या हो जाएगा? कितना कोई लगा देगा पैसा? जो 20,000 का लिमिट है, उसी लिमिट के अंदर चुनाव को सीमित रखने का हम कोशिश करते हैं। बहुत दिक्कत है, इस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि मेंटेनेंस बहुत कुछ आता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं 20,000 का जो अपर लिमिट सरकार ने दिया है, हम उसी के तहत चुनाव को सीमित करेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम आलम। आपका नाम है पैक्स पैक्स है। इससे पहले हम 2 बार सदस्य रह चुके हैं, इस बार फिर निर्विरोध सदस्य हुए हैं। इस बीच में जितने 3 टर्म में पैक्स के संबंध में किसी आदमी ने हमसे शिकायत नहीं किया कि चेयरमैन के खिलाफ। तो अच्छा, ये जानना था जरा कि चेयरमैन साहब हमारे ठीक काम करते हैं। ये जानना था जरा सा कि ये आरोप है कि जो नाम इन लोगों ने ऐड किए हैं, उनमें से जिन लोगों का नाम ऐड किया गया वो किसान है ही नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? किसान तो सबको है, यहाँ ऑलरेडी किसान ही है। किसान नहीं है, जिनके नाम जोड़े गए हैं सब किसान सब किसान है, या किसान का लड़का ही होगा और क्या, परिवार में से किसान ही का है। किसान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम आलम। आपका नाम है पैक्स में? जी हाँ, पैक्स में नाम है, मेरा नाम समीम अख्तर हुआ जी। सबसे पहले तो मैं धानगढ़ा पंचायत के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज 4 टर्म से हमारे चेयरमैन फैयाज साहब को चुन रहे हैं। इसमें मैं खुश हूँ इस पंचायत के वासियों से, क्योंकि 4 टर्म रेगुलर जिताना किसी भी प्रत्याशी को, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, तब ना जिता रहे हैं। लोग बाग अलाना फलाना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैक्स में किसानों को छोड़ के गरीबों का नाम दिया जाता है। तो गरीबों का नाम, अब अमीरी गरीबी तो दुनिया में है।
अब भाई इसमें जैसे 3100 कुछ वोटर हैं, तो 3100 कुछ वोटर में क्या सब गरीब ही है, उसमें अमीर नहीं है? तो ऐसा कोई प्रूफ दिखाए वो लोग कि कोई अमीर नहीं है। अगर प्रूफ दिखाएगा तो मान जाएंगे कि नहीं भाई वो लोग सही बोल रहा है। लेकिन ये गलत गलत इल्ज़ाम लगा के इनको थोड़ा डिमोलाइज करना चाहता है। इससे मैं नाराज़गी जता रहा हूँ उन लोगों पर, क्योंकि भाई जो हक है वो बोलो कि वोटर में किसान भी आता है, गरीब भी आता है। क्या आप लोगों के उन लोगों के नज़र में क्या गरीब इंसान नहीं है? खाली किसान ही इंसान है? गरीब भी एक इंसान है, उसको भी तवज्जो दो भाई। मैं ये अपील रखना चाहता हूँ अगले पार्टी के लोगों से कि भाई किसान अमीर गरीब सब है। का मोहम्मद आजम पैक्स में नाम है आपका? जी खेती बाड़ी करते हैं आप? जी, दादा परदादा का ज़मीन है, पिताजी का ज़मीन है, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, तो जो ये आरोप है कि जो किसान नहीं है उनके नाम, तो ये आरोप को बेबुनियाद है? ये बेबुनियाद बात है। देखिए इलेक्शन होता है ना, तो विपक्षी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम किसान हैं और भी मेरी जानकारी में किसान लोग हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं आप। जो किसान है उन्हीं का पैक्स में नाम है। क्या इजहार ख्याल है मौजूदा पैक्स चेयरमैन जनाब फैयाज साहब के लिए आपका? देखिए पैक्स तो जब से मेरा लिस्ट में नाम आया है, उससे पहले भी पैक्स यहाँ धनगरा पंचायत में पत्थरघट्टी के नाम से था। लेकिन जब से जनाब फैयाज आलम साहब यहाँ पैक्स चेयरमैन बने हैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छा सहायता मिला है। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया, पत्थरघट्टी का नाम को चेंज करके धनगरा में जो है पर्यटन अभी उसको धनगरा पैक्स का नाम दिया। उसके बाद और यहाँ पे जन वितरण प्रणाली के रूप में जो डीलर जो है वो लाइसेंस लेके लोगों को अनाज जो सही समय पे देने का काम किया है। चलिए, शुक्रिया।